राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली शुरू कर दी है। अब भविष्य में यदि आरपीएससी कोई सी भी वैकेंसी निकालती है, आरएस हो चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या कृषि विभाग में, सांख्यिकी विभाग में, किसी भी विभाग में यदि कोई वैकेंसी निकालती है तो अभ्यर्थी को वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन एसओसो आईडी के द्वारा किया जाएगा। अब आरपीएससी से हम लोग डायरेक्ट फॉर्म नहीं भर सकते। वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक फ़ायदा ये भी है कि एक बार हमने यदि कोई डिटेल भर दी तो हर एग्ज़ाम के लिए अलग अलग फॉर्म के लिए हमको बार बार वो डिटेल नहीं भरनी होगी। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करें मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी वीडियो। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप एसओसो आईडी के द्वारा अपने मोबाइल में भी कर सकते हो और डेस्कटॉप में भी कर सकते हो। तो दोनों में प्रोसेस एक ही है। तो सबसे पहले आप लोग गूगल में जाकर एसओसो आईडी सर्च करना और उसके बाद में इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पर आप लोग अपनी एसओसो आईडी और पासवर्ड डालकर और नीचे जो कैप्चा दिया गया है वो कैप्चा डालकर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन होने के बाद इस तरह का आपका पेज सामने खुलेगा। यदि आपके स्क्रीन के ऊपर रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन दिखाई देता है तो ठीक है, यदि ये वाला ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है तो आप लोग अदर्स ऐप वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह का पेज खुलेगा। इसमें बहुत सारे ऐप होगी। यहाँ पर आप लोग नीचे स्क्रॉल करना और आर पर जाना है। आर पर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल वाला ऑप्शन मिल जाएगा, उस सारे पोर्टल पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको दिए ऊपर ऑप्शन दिख रहा है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इस वाले ऑप्शन पर आपको टच करना है। तो फिर यहाँ से वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होता है। सबसे पहला जो ऑप्शन दे रहा है कि आप राजस्थान के निवासी हैं तो आप लोग उसमें है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। यहाँ पर दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है जन आधार वाला। यहाँ पर आपको जन आधार नंबर अपने डालने हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने से पहले जन आधार नंबर आप लोग तभी डालना जब आपके जन आधार में, आधार कार्ड में और 10वीं की मार्कशीट में, तीनों चीज़ में नाम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों चीज़ें यदि सेम है तो आप लोग यहाँ पर जन आधार से रजिस्ट्रेशन करना है। यदि ये तीनों चीज़ें सेम नहीं हैं, जैसे आधार में और मार्कशीट में सेम है लेकिन जन आधार में सेम नहीं है, तो इसके लिए या तो आप पहले जन आधार को अपडेट करा दीजिए, और यदि जन आधार को अपडेट नहीं कराते हैं तो बिना जन आधार के आप लोग इस फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करिए। तो जो नीचे चेक बॉक्स दिया गया है इसमें आपको टिक कर देना है, और टिक करने के बाद में आधार कार्ड नंबर डालना है और इस पे सेंड ओटीपी करके ओटीपी से वेरीफाई करना है। यानी कि आधार नंबर से आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। इसमें क्या होगा कि आधार कार्ड में और मार्कशीट में दोनों में नाम, फादर्स नेम और अपने जो डेट ऑफ बर्थ है वो दोनों सेम है। इसलिए आप लोग यहाँ से आधार नंबर डालकर और आधार नंबर से ओटीपी लेकर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। अभी यहाँ पर मैं जन आधार से बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर तीनों मेरे जन आधार में जो डिटेल वो सेम है। तो यहाँ पर जन आधार डालकर फैच मेंबर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके जितने भी जन आधार मेंबर होंगे उन सभी के नाम आ जाएंगे। आप इसमें से आपका नाम कौन सा है उस पर आप लोग टिक करना है, और टिक करने के बाद सिंपली अप्लाई पर क्लिक करना है। उसके बाद आधार कार्ड के सामने सेंड ओटीपी का बटन होगा, उस पर क्लिक करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिलअप करना है। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है, तो आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ से आप लोग ओके कर लेना है, ओके कर लेते हैं। उसके बाद देखिए 3-4 डिटेल जो है आपकी ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगी, नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर। ये 4 चीज़ें ऑटोमेटिक यहाँ आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगी। उसके बाद आपको करना है ईमेल वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी आप लोग यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद में वेरीफाई ईमेल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, तो आपके ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएगा। आप लोग जीमेल खोलकर वहाँ से ओटीपी देकर यहाँ पर ओटीपी भर लेना है, और ओटीपी भरने के बाद में वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों को वेरीफाई OTR वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपके स्क्रीन के ऊपर आपका नाम, फादर्स नेम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ आपके सामने शो होगी। वो एक बार देख लीजिएगा, ये 4 चीज़ें सही होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर नीचे फाइनल सबमिट का बटन दिया गया है। इस फाइनल सबमिट के बटन पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो चलिए हम लोग फाइनल सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं। फाइनल सबमिट पर बटन पर क्लिक करने के बाद में आपके फिर से मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी डालकर आपको वेरीफाई ओटीपी कर देना है। वेरीफाई ओटीपी करने पर सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, इसको आप लोग ओके कर देना है। फिर से एक बार और ओके करना है। उससे पहले देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे हुए आपके आ रहे हैं। ये रजिस्ट्रेशन नंबर वन टाइम रजिस्ट्रेशन के नंबर है, ये आपको अपने पास में नोट करके रखना है। उसके बाद आप लोगों को ओके पर क्लिक करना है। तो ये पहला पार्ट यहाँ पर पूरा हो चुका है वन टाइम रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पर देखिए ऊपर भी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे हुए आ रहे हैं। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आप अपने पास में सुरक्षित रखना है। उसके बाद दूसरा वाला पार्ट खुलेगा पर्सनल डिटेल। यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर अपना नाम हिंदी में लिखना है,
फादर्स नेम भी हिंदी में लिखना है। और यहाँ पर देखिए एक कीबोर्ड दिया गया है, तो इस पर हम जैसे टिक करेंगे तो कीबोर्ड खुलेगा। तो जैसे जो सिंपली नेम है, जैसे कि राम है, मोहन है, सोहन है, राजू है, ऐसे जो भी सिंपल नाम है वो सिंपल नाम आप लोग इस कीबोर्ड से आसानी से टाइप कर सकते हो। लेकिन जैसे कोई डिफ़िकल्ट नाम है, जैसे महेंद्र है, सुरेंद्र है, राजेंद्र है, तो इसमें जो लास्ट का द्र है वो आप लोग यहाँ पर टाइप नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यदि आप लोग मोबाइल में खोल रहे हो तो हिंदी टाइपिंग सेलेक्ट कर लेनी है, और यदि आप लोग डेस्कटॉप में खोल रहे हो तो हिंदी एडिक नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है, वो सॉफ्टवेयर अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना। वहाँ से आप लोग आसानी से हिंदी में नाम लिख सकेंगे। कैंडिडेट नेम, फादर नेम के बाद मदर नेम आपको डालना है, अंग्रेजी में डालना है यहाँ पर आपका। उसके बाद में यहाँ पर मदर्स नेम हिंदी में डालना है, तो मदर्स नेम आप लोग हिंदी में डाल लीजिएगा। उसके बाद में अगला ऑप्शन है मैरिटल स्टेट। इस वाले ऑप्शन में आपको टिक करना है कि यदि आप सिंगल है, मैरिड है, विडो है, या फिर कोई दूसरी कैटेगरी का है, तो जो भी आपको कैटेगरी आपकी लागू होती है वो यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं अभी कोई सा एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्पाउस नेम में आप लोग पति या अपने पति का नाम आपको यहाँ पर अंग्रेजी में लिखना है। उसके बाद में फिर से अपने पति या पत्नी का नाम यहाँ पर आपको हिंदी में लिखना है। तो यहाँ पर लिखने के बाद में आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर टाइप करना है। यदि आपके पास है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो उसको आप लोग खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो अगला वाला ऑप्शन है वहाँ पर आपके बच्चे कितने हैं 2002 के बाद में। सबसे फर्स्ट वाले बॉक्स में आपको 2002 से पहले कितने थे, और सेकंड वाले बॉक्स में आपको लिखना है 2002 के बाद में कितने जीवित बच्चे हैं। तो आपके जितने भी बच्चे हैं ये डिटेल आप लोग यहाँ से अपने हिसाब से फिलअप कर लेना है। उसके बाद जो अगला वाला ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन आएगा कैटेगरी का। आपकी कैटेगरी कौन सी है, SC ST OBC क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल, जो भी आपकी कैटेगरी है यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। यदि आप लोग स्पेशलिटी रखते हैं किसी में, जैसे यदि कोई ब्राइटनेस है या सुनने में दिक्कत है या लोकोमोटर है, यदि कोई ये इन तीन चार चीज़ों में से कोई यदि कंडीशन आप पे लागू होती है तो लागू कर देना, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करना है। तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करोगे तो इसके अगले वाला ऑप्शन भी यहाँ पर बंद हो जाएगा। उसके बाद नीचे अगले वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपका धर्म कौन सा है, जो भी आपका धर्म है वो धर्म आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद बॉडी मार्क्स, आपके शरीर पर कोई सा भी निशान है वो निशान आपको यहाँ पर टाइप करना है। जैसे कोई तिल है, मोल है, या कोई जलने का निशान है, या फिर और कोई दूसरा निशान है, तो वो निशान आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद पासपोर्ट नंबर है तो लिखना है, ना कि नहीं लिखना है। फिर सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक बार देखिए मेरी पूरी डिटेल भर दी है, आप लोग इस प्रकार से अपनी जानकारी भरनी है। कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, हिंदी, जो बाकी जो सारी चीज़ें उस पर आप लोग को भर के सेव नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो अभी हम लोग सेव नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो एक पार्ट ये हमारा पूरा हो चुका है पर्सनल डिटेल का। अब हम लोग अगला पार्ट देखेंगे कम्युनिकेशन डिटेल। यहाँ पर आप लोगों को अपना एड्रेस भरना है। तो पहला वाला जो ऑप्शन दे रखा है अल्टरनेटिव ईमेल, एक ईमेल आईडी तो आपने ऊपर वेरीफाई की थी, यदि आपके पास में दूसरी ईमेल आईडी है तो आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। परमानेंट एड्रेस आपको भरना है। यहाँ पर आपका गांव का नाम, तहसील, ब्लॉक, पंचायत, पोस्ट जो भी है वो अपना एड्रेस यहाँ पर आप लोग को लिख देना है। यदि आपका एड्रेस थोड़ा सा लंबा है तो आप लोग इसके लाइन 2 और लाइन 3 बॉक्स वाले का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अगले वाले ऑप्शन में सिटी, विलेज, पोस्ट पे है, फिर सेलेक्ट स्टेट कर देना है, डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेना है, फिर पिन कोड नंबर डाल देना है, और कोई फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर आप लोग यहाँ पर लिख देना है। इसके नीचे जो ऑप्शन दे रखा है पत्राचार के लिए एड्रेस मांग रहा है। यदि आप लोग कहीं बाहर रह रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर दूसरा एड्रेस दे सकते हैं। यदि आप लोगों को वही एड्रेस देना है पहले वाला जो ऊपर भरा था, तो यहाँ पर साइड में सेम एज का ऑप्शन दे रखा है और यहाँ पर चेक बॉक्स दे रखा है, इस पर आपको टिक कर देना है। तो जो ऊपर वाला एड्रेस है वो वही एड्रेस नीचे आ जाएगा। एड्रेस भरने के बाद में फिर से नीचे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो अगला वाला पार्ट यहाँ पर खुल जाएगा। डोमेसिल डिटेल्स यहाँ आपको भरनी है। यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं, TSP एरिया, शहरिया और नॉन। तो यदि आप लोग जो भी आपका एरिया उसे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं अभी नन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर 3-4 चीज़ें और मांग रहे हैं जो बिल्कुल सिंपल सी हैं, वो आप लोग भर लेना है। जैसे हम लोग नेशनलिटी की ऑप्शन वाले पे क्लिक करेंगे तो हम लोग भारतीय हैं, तो यहाँ से हम लोग इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद होम स्टेट सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ से हम लोग राजस्थान सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर होम डिस्ट्रिक्ट राजस्थान सेलेक्ट कर लेते हैं पहले यहाँ से। फिर होम डिस्ट्रिक्ट पे चलते हैं। होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ से हम लोगों ने अजमेर सेलेक्ट कर ली है।
फिर तहसील यहाँ पर देख लेते हैं, तहसील भी सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर विलेज कौन सा है आपका, तो विलेज सेलेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद यदि आप लोग दूसरी कंट्री में सेटल्ड हैं तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। तो हम लोग यहाँ पर अभी नो कर देते हैं। ये सभी ऑप्शन भरने के बाद आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो इस तरह से ये वाला पार्ट भी आपके कंप्लीट हो चुका है। तो अगले वाला पार्ट पे हम लोग देखेंगे एडिशनल कैटेगरी। एडिशनल कैटेगरी यदि आपके पास में कोई है तो आपको येस और नो में जवाब देना है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो ऑप्शन आप पे लागू होता है उस पर येस करना है, जो ऑप्शन आप पे लागू नहीं होता है उस पर सिंपली आपको नो करना है। तो जो मेरे पे लागू नहीं हो रहा मैं यहाँ पर नो कर रहा हूँ, जैसे एक्स सर्विसमैन है, या फिर स्पोर्ट्समैन है, एनसीसी कैंडिडेट है, या फिर और कोई दूसरा जो नियम आप पे लागू है आपको येस करना है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो येस करना है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे येस करोगे तो आगे डिपार्टमेंट का नाम भी आप लोगों को लिखना होगा। और जो ऑप्शन है आप देखते जाइए और येस और नो पे जवाब देते जाइए। नीचे 6 कैटेगरी और दी गई है। यदि 6 कैटेगरी में से आप पे कोई लागू होती हैं, जैसे आप आर्मी पर्सनल है, या फिर पंचायत समिति, जिला परिषद, या फिर स्टेट के यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो इस पर आपको टिक करना है, नहीं है तो आपको इस पर टिक नहीं करना है। उसके बाद में रियलाइज्ड इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर है या एसएससी के कोई ऑफिसर है तो आप उस पर टिक करना है। आप टेम्परेरी एम्प्लॉय है गवर्नमेंट के तो उस पर टिक करना है। रिटायर्ड ऑफिसर है तो टिक करना है। और यदि कोई आपको ऑफिसर है और मेडल मिला है तो आप उस पर टिक करना है, नहीं मिला है तो आप उस पर टिक नहीं करना है। और आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम सिंपली सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो इसमें जो 5 ऑप्शन थे हम लोगों ने 5 ऑप्शन फिलअप कर लिए हैं। तो यहाँ पर आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए पहले यहाँ पर नया अपडेट ये है कि यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन और फोटो सिग्नेचर अपलोड का ऑप्शन यहाँ से हटा दिया गया है, क्योंकि कई कैंडिडेट फॉर्म पर ये रजिस्ट्रेशन करते समय बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं, इसलिए यहाँ से ये ऑप्शन हटा दिया गया है। एजुकेशन डिटेल वाला ऑप्शन अब आप लोगों को यहाँ पर फिर से मैं रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पे आप लोग जाओगे तो देखिए ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट वाला ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आपको सारी वैकेंसीज मिल जाएगी। इन वैकेंसी में से यदि आप लोग कोई किसी वैकेंसी का फॉर्म भरेंगे तो जो ऊपर के 5 ऑप्शन थे, 5 कैटेगरी के हम लोगों ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय जो भरे थे वो तो आपको पहले से ही ऑटोमेटिक फिलअप हुए मिल जाएंगे। लेकिन 2 चीज़ें, एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला, एक फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने वाला, ये 2 ऑप्शन आपको फॉर्म भरते समय अब बड़ी ही सावधानी से भरना होगा। तो यदि आप किसी फॉर्म को भरते हैं तो उस समय आपको अपनी सारी क्वालिफिकेशन यहाँ पर भरनी होगी। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन आप लोग उस समय अपलोड करनी है। इसी के साथ में फ़ोटो और सिग्नेचर भी आप लोगों को उस समय अपलोड करने हैं। तो इस प्रकार से आप लोग अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना। यदि आप मेरे नए चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब